अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सफदर अली हैदरी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाकाबिल इशात। आज मैं एक बार फिर बिलाल असलम की किताब सुर्ख किनारे पर तबसरा करूंगा। बकौल मोहम्मद शाहिद महमूद साहब इसे वीलॉग बोलते हैं, तो ये वीलॉग मैं तैयार कर रहा हूँ। ये देखें, ये किताब है सुर्ख किनारे, और ये बैक टाइटल पे ये तस्वीर है बिलाल असलम की। तो अगर हम बैक पे देखें तो ये मोहम्मद इरफान साहब लिखते हैं, बिलाल से मेरा मिलना एक ऐसा वाक़या था जिसे मैं बयान ही नहीं कर सकता। उसने मुझे अपनी तहरीर भेजी, मगर मसरूफियत की बिना पर मैं पढ़ ना सका। फिर मैंने असीर इश्क पढ़ा। यकीन मानिए, सबसे पहले मैंने उसका नंबर अपने नंबर में सेव किया और बिलाल से राब्ते में आ गया। बिलाल की तहरीर मुझे तहरीक देती है, लफ्ज़ मुझे झंझोड़ते हैं और मैं खिदमत की दुनिया से बेगाना हो जाता हूँ। बिलाल की परवाज़ का अहाता शायद मैं लफ्ज़ों में कभी ना कर सकूँ, मगर आइए मिलकर बिलाल की तहरीक पढ़ते हैं, ताकि हम सब भी अपने अंदर वो तहरीक पा सकें जो बिलाल ने इस नावल को लिखते पाई है। यकीन मानिए, नावल को पढ़ने के बाद आप अपने इर्द गिर्द भागते किरदारों को पहचान सकेंगे और कई बार आगही का दर भी खुल जाएगा। सो आइए इस तिरस्मत दुनिया घूमें और ख़ुद को देखें। मोहम्मद इरफान। अब इसके बाद इस किताब के जो बड़ी खूबसूरत प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट हुई है, हैदी पब्लिशर्स के ताउन से शहजाद सन्स ने की है, उसकी बारकरदानी करते हैं। ये देखें। अब इसके बाद उन्होंने इंतसाब जो है वो लिखा है अम्मी और अब बाबा जान के नाम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है ना, चंद लफ्ज़ के उन्वान से एक तहरीर है जो हम पढ़ते हैं कि ज़ुबान और बयान से अदबी तहरीर में खूबसूरती पैदा होती है जो असलूब का हुस्न कहलाती है, और अल्फाज व मानी के इर्द गिर्द जो तलाज़मे जमा हो जाते हैं उनसे मतानत, संजीदगी और सोज़ो गिदास पैदा होते हैं। बिलाल असलम की तहरीरों की खूबसूरत ज़ुबान व बयान, अल्फाज का चुनाव अंदाज़ बयां है। तहरीर को पेश करने का अंदाज़ उसे अपने दौर के नौजवानों से बड़ा दिखाता है। दरअसल तहरीर की संजीदगी बिलाल को मैच्योर दिखाती है। बिलाल असलम दर्द से भरा दिल रखता है। बिलाल की तहरीरें पढ़ने के बाद यूँ लगता है जैसे उसके लिखने का मकसद अर्ज़ी हकीकतों और अक़दार की पामाली पर आवाज़ उठाना है, जिस पर हम अब तक बहुत कम लिख पाए हैं। ये मायरा अनवार राजपूत की तहरीर थी। उसके बाद हम इफ़रा की तहरीर पढ़ते हैं। सोशल मीडिया का यही एहसान का काम है कि उसने ये जो है ना, ये तहरीर जो है वो मेरी अपनी है, कि सोशल मीडिया का ये एहसान का काम है कि उसने हमें खासी बड़ी तादाद में नए दोस्त दिए हैं, और उससे बढ़कर ये कि उसने सही मानों में नए नए अदीबों को रूशनास कराया है। वो जो मुदीरान के हाथों सितम रसीदा थे, अब अदब के अफक पर सितारों की इमारत चमक रहे हैं। उनकी जमात है कि हर गुज़रते लम्हे बढ़ती ही चली जाती है। सोशल मीडिया की इस खूबी पर उसको 100 कातिल माफ़ किए जा सकते हैं। उसके बाद इफ़रा की तहरीर देखते हैं कि 21वीं सदी की दुनिया में जहाँ नित नई दरियाफ़तें और इजादतें हुई हैं, वहाँ अदब में भी नए अदबा हज़रात हयती लिहाज से नए तजर्बात किए, जिनके मुस्बत नताइज बरामद हुए। माजी में उसलूब इस कदर मुतमन्ना होते थे कि कारी मरकज़ी प्लाट को हज़म करने की बजाय असलूब की गुत्थियाँ सुलझाने में महव रहता। ताहम असली तेज़ रफ्तारी के बायस जहाँ नावल सिमट कर नावलेट में और अफसाना मज़ीद मुख्तसर होकर अफसानचे के काले में ढल गया है, वहाँ साथ ही मुश्किल असलूब भी आम फहम होकर सलासत का आला नमूना बन गया है। जदीद जहतों को मुतरफ़ करने का सेहरा नए मौलिफिन को जाता है। इन्हीं मौलिफिन में एक खूबसूरत इजाफ़ा बिलाल असलम है। ये थी इफ़रा खान। अब देखते हैं कि बिलाल ख़ुद क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि किताब छपवाना किसी मुसन्निफ़ का ख्वाब नहीं होता। किस मुसन्निफ़ का ख्वाब नहीं होता, मेरा भी था। और इस सिलसिले में जब मैं पब्लिशर से रब्ता करता तो उनका जवाब सुनकर मेरे अंदर का दुबक कर बैठ जाता। लेकिन फिर शायद कुदरत को मंजूर था कि मेरी किताब मंजर पर आए, और यूँ सफदर अली हैदरी साहब से मेरा रब्ता हुआ। सफदर साहब ने मुझे बताया कि किताब छपाना इतना मुश्किल नहीं जितना हमारे पब्लिशर साहब ने बना दिया है। इस तरह मैंने ख्वाबों से ताबीर तक का सफ़र उनकी उंगली पकड़ कर किया। सच तो यह है कि मैं अपने हवाले से कभी कुछ लिखने के हक़ में नहीं था, लेकिन सफदर साहब के दिलनशीन लहजे और चाशनी में डूबे हुए अल्फाज के आगे अपनी ज़िद पर कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी हार मानते ही बनी। मेरा ताल्लुक़ ज़िला खुशाब से है, वही खुशाब जो अहमद बिन कासिमी का शहर है, जो वासिफ़ अली वासिफ़ का शहर है, और जो सईद वासिक़ का शहर है। मुझे खुशाब शहर से इश्क है, और ये इश्क आपको मेरी तहरीरों में नज़र आएगा। आगाज़ शहरी से किया और अवैल उम्र में ही किया। वसी शाह बचपन से आइडियल थे, अब भी हैं। कभी मैंने सोचा करता था कि मैं ज़िंदगी में कभी वसी शाह से मिल सकूँगा, और फिर ऐसा वक्त भी आया जब मैं वसी शाह के रूबरू था। ताहिर जावेद मुग़ल
اور حاشیہ ندیم نے بہت متاثر کیا. میری بڑی خواہش ہے کہ ان جیسا لکھ سکوں. ظاہر ہے کہ اس لیے مجھے بہت ساری ریاضت سے گزرنا پڑے گا. اپنے بارے میں اس سے زیادہ نہیں لکھوں گا کہ میرا ایمان ہے کہ اگر کسی مصنف کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو اس کی تحریروں کو پڑھے. میں نے بھی اپنی اساتذہ کو ایسا ہی جانا سمجھا. صفدر علی حاجی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ کہ ان سے میرا تعلق ہر طرح سے مبارک ثابت ہوا. اب ہم سرخ کنارے کے آگے جاتے ہیں اور میں آپ کو اس میں سے اس کی بلال اسلم کی حقیقت نگاری کا ایک منظر پیش کرتا ہوں. ایک پیراگراف میں انہوں نے پولیس کی نفسیات کو کھول کر رکھ دیا ہے. صاحب جی تھانے دار کہاں ہیں؟ ہیڈ محرر نے جو غالباً صبح صبح نازل ہو جانے پر پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھے تھا یوں ہرزہ سا ہوئے. یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے تیری ماں کا قسم ہے ہیں؟ صدیق موچی محرر کی اس بد زبانی پر اندر ہی اندر تلملا کر رہ گیا. تو ہم کچھ بولا نہیں. مزید بولنے کا مطلب اپنی ماں بہنوں کو مزید ذلیل کروانا تھا. جناب ایک بڑی ضروری ڈبل لکھوانی ہے. صدیق موچی محرر کے سامنے گر گڑایا. تیری بہن کسی کے ساتھ منہ کالا کرتے پکڑی گئی ہے یا تیری نو نے اپنے پرانے یار کے ساتھ مل کر تیرے پتر کا قتل کر دیا ہے؟ ہیڈ محرر کی زبان نے مزید گل افشانی کی. صدیق موچی کا خون کھول اٹھا مگر سوائے خون کے گھونٹ پینے کے وہ بیچارہ کر ہی کیا سکتا تھا. سو اس نے یہی کیا اور سیدھا مدعے پہ آیا. جناب چک 13 کے چودھری نواز کے پتر چودھری امجد کا قتل ہو گیا ہے. خبر ایسی تھی کہ ہیڈ محرر کا لاپرواہی سے اپنی کرسی پر جمے رہنا ناممکن ہو گیا. وہ یوں اچھلا جیسے کرسی کے نیچے کسی نے ٹائم بم رکھ دیا ہو. خبر بھی کسی ٹائم بم سے کم نہیں تھی. چودھری نواز کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس کا خوشاب کے موجودہ ایم پی اے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے. وہ کھڑے کھڑے پورے تھانے کو معطل کرا سکتا تھا. چودھری نواز کے بیٹے کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی. اب حرکت میں آنا لازمی تھا. ہیڈ محرر نے فوراً ایس ایچ او کو فون پر چودھری امجد کے قتل کی اطلاع دی. ایس ایچ او نے فون پر ہی کچھ ضروری ہدایات جاری کی. ہیڈ محرر نے باقی بے سود پڑے عملے کو ٹھڈے مار کر اسے الرٹ کرنے کا فریضہ انجام دیا. سپاہی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او بھی تھانے پہنچ گیا. 2 موبائل پر مشتمل پولیس کی ایک بھاری نفری صدیق موچی سمیت چک 13 کو روانہ ہو گئی. تو دیکھیں ایک ہی صفحے میں انہوں نے کس طرح پوری پولیس کی نفسیات کو کھول کر رکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلال اسلم کے اس ناول کو جتنا بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. میں اس پر ایک پروگرام کر چکا ہوں. اب میں مزید اپنی رائے نہیں دوں گا. آپ اسے پڑھیں گے تو آپ خود جان جائیں گے کہ یہ خاصے کی چیز ہے. اس کی قیمت بھی بہت کم ہے, صرف 300 روپے, جو کہ ڈاک خرچ کے ساتھ ہے, جسے حیدری پبلیشرز سے منگوایا جا سکتا ہے. فون نمبر 0305 9822 014 پر جائز کیش بھیج کر.